हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या गिवन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें हमें बताना है कि जो इक्वेशन गिवन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ बताना है। ग्राफ के माध्यम से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो पहले चलिए चेक करते हैं कि हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पे, एंड c1 आपका माइनस 6 हो जाएगा, एंड इसी प्रकार a2 आपका 4 हो जाएगा, एंड b2 आपका माइनस के 2 हो जाएगा, एंड c2 आपका क्या हो जाएगा -4। अब भाई जिसको a1 b1 पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है तो पिछला वीडियो देख के ही आए, क्योंकि ये सब सारी चीजें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। अब हमें क्या करना है कि इनका हमें बॉक्स प्लॉट करना है पहले इक्वेशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या गिवन है पता है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा भाई, -6 उधर जाएगा प्लस, और 2x प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब बॉक्स प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट करने के लिए सिंपली आप ऐसे बनाइए, एंड दिस ठीक है। यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y रखिए। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू अपने आप से पुट करते चले जाना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y अपने आप निकल के आएगा। तो x की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 जा 4 हो जाएगा। 4 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मान लीजिए हम 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। अब मान लीजिए x की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं तो हमारा y जो मिलेगा वो भी 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप अपना कर लेंगे। अब इसी प्रकार इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 से अगर हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करते हैं तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अगर यहाँ से x निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका x तो ये निकल के आया। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आपका निकल के आ गया। तो दिस इज अपना अपना ऐसे बना लीजिए। तो ये आपका x है, ये आपका y है। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम y आपका यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं तो y जब 0 रखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, y मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 से 4 डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे क्या रखना है, -4 रखना है। y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -4 रखनी है। तो -4 रखेंगे तो -4 2 जा कितना हो जाएगा -8, -8 -4 करेंगे +4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 आएगा। -4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये सब अपना करके देखिएगा। ठीक है, करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट A है, B है एंड C, एंड दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R। ग्राफ बनाना हमने आपको सिखा दिया है, बस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की जो डिमांड है भाई आपकी यही है कि बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बस हमें ये बताना है कि जो हमारा इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, और कंसिस्टेंट है। अच्छा, आप यहाँ पे कंसिस्टेंट अभी आप चेक नहीं किए तो चेक कैसे करेंगे, इनका रेशियो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर लीजिए ना। तो A1 A2 B1 सॉरी दोस्तों B2 एंड C1/C2। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2 निकल के आई है, एंड B1 आपका 1 है, एंड सॉरी A1 A2 होता है ना, तो A1 आपका 2 है, B1 कितना है 1 है, एंड A2 कितना है आपका 4 है। ठीक है, B1 आपका 1 एंड B2 आपका -2, दिस इज -6 एंड दिस इज -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा वैल्यू पुट कर दिया ऊपर से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 दिस एंड आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका तीनों जो रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा यूनिक आएगा। यूनिक का मतलब एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करिएगा, मैं आपको ग्राफ थोड़ा समझा दे रहा हूँ ग्राफ कैसे होता है। तो देखिए पहला जो आपका कोऑर्डिनेट है 2,2, तो 2 आपको कहाँ मिलेगा, अब ये आपको पता है 1 है 2 है 3 4 5 6 7, तो 2,2 आपका 2,2 इधर ही कहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज ए एंड बी क्या है आपका भाई 0,6, तो 0 आपका यहाँ मिलेगा, 6 आपका यहाँ मिलेगा। ठीक है, ए आपका मिलेगा बी, एंड सी क्या है 3,0, 3 का मतलब यहाँ पे और 0 का मतलब यहीं पे।
ठीक है, तो ये आपका सी है। अब क्या करेंगे, इसको स्केल के माध्यम से, स्केल के मदद से इसको आप ऐसे खींचिए। जब आप सही सही बनाएंगे तो ये आपकी लाइन एकदम मस्त बनेगी, मतलब पॉइंट जो है ठीक ठाक मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो लाइन है इसका जो ग्राफ बना है ये इस इक्वेशन का बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अब हमें क्या करना है भाई, मेरे भाई, अब हमें इसका प्लॉट करना है इसका। तो P क्या है, 1,0, तो 1 कहाँ है, यहाँ पे 0 यहीं पे, तो दिस इज द P। एंड Q 3,2, 3 यहाँ पे है, और 2 कहाँ मिलेगा आपको, 2 मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ए दिस इज, ठीक है, दिस इज 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 3,2। एंड नेक्स्ट क्या है, -1, -4। ठीक है, अब दोस्तों देखिए माइनस इधर रहता है, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, एंड माइनस आपका 1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, -1 एंड -4, तो -1 एंड -4 कहाँ मिलेगा, ये समथिंग इधर कुछ आएगा, तो ये आप यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए ग्राफ को। ठीक है, जब आप ऐसे खींचेंगे, ठीक, जब आप ऐसे खींचेंगे तो आपका जो पॉइंट मिलने वाला है, ठीक, पॉइंट जो आपका मिलेगा ये यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ हमने खींचा है थोड़ा सा यहाँ से होगा, थोड़ा सा बस आपका स्लाइड यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, तो आपका जो ये रहेगा ग्राफ ये ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों, ऐसे रहेगा। ठीक है, आप ये वाली इस लाइन को आप कंसीडर मत करिए, इस लाइन को आप कंसीडर मत करिएगा। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। ठीक, तो आपका देखिए 3,2 था, तो 3,2 ये था, ये आपका पॉइंट क्या है, Q है, और आपका P यहाँ पे है, P Q, और आपका R जो मिलेगा, R कहाँ है भाई, R आपका कहाँ मिलेगा बताइए, R आपका इधर मिलेगा, ए दिस इज। ठीक है, जब आप इसको स्केल से खींचेंगे तो बहुत बढ़िया आपका मिलेगा। ठीक, तो क्योंकि स्केल की मदद से खींचेंगे तो आपका ग्राफ बहुत बढ़िया मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वहीं हमारे क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। दोस्तों हमारा सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन जो आपका गिवन है आपको ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको बस ग्राफ प्लॉट करना है, थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से प्लॉट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ग्राफ प्लॉट करने मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा ये स्केल है, ठीक है, स्केल में आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्केल में, यहाँ पे आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यूनिट है ये जैसे यहाँ से आप देखिए 3, एंड आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लर आ जा रहा है थोड़ा सा। चलिए आप इसको देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 है एंड 4 है, इनके बीच का जो यूनिट है 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस का मतलब हमारे जो ये स्केल है इस पे भी 1 यूनिट होना चाहिए। जैसे 0 है यहाँ पे तो 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट होना चाहिए, 1 से 2, मतलब कि जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। ठीक है, ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। ग्राफ बनाने का ये मेथड यही है। अभी जो लाइन थोड़ा सा मैंने कट कुट कर दिया है इसको आप कंसिडर मत करिएगा। अब जैसे देखिए -1 है तो -2 है, -3 यहाँ पे आ गया और -4 नीचे आ गया, तो आपका -4 समथिंग इधर ही कहीं आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर स्लाइटली करेंगे तो -4 समथिंग यही आएगा, और जो आपके x और y की वैल्यू मिलेंगे यहाँ से हमें मिलेंगे। ठीक है, आप इसको चेक करेंगे तो आपके x एंड y की वैल्यू पता चल जाएगा। आई हो आपको मेथड समझ में आ रहा है कि मेथड हो क्या रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि ग्राफ में क्या बन गया, ग्राफ बना होगा सही तब बनेगा जब आपका ये स्केल का आप इसी स्केल का यूज सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको जरूर ट्राई करिएगा। ग्राफ बनाना कैसे, यही इसी पॉइंट को आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। इसी पॉइंट को आप ग्राफ पे बनाइएगा, कॉपी पे बनाइएगा, तब देखिएगा बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने थर्ड डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आप इसको प्रयास करिएगा, कैसे होगा क्या होगा मैंने मेथड बता दिया है, आप इसको घर पे प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।